हेलो बच्चों, आइए क्लास 7 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 भिन्न एवं दशमलव फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक द्विपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा? यह है प्रश्न आपका। ठीक है, तो देखिए 1 लीटर में वाहन कितना दूर जा रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 55.3 किलोमीटर। 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर चल रहा है वाहन, तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना होगा? ज़्यादा जाएगा ना। जब 1 किलोमीटर में 55.3 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर में और ज़्यादा, 3 में और ज़्यादा, 10 में और ज़्यादा। तो जब अधिक की बात आती है तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आप ऐसा देख सकते हैं, इस प्रश्न को ऐसा भी कर सकते हैं। 1 लीटर में 55.3, फिर दूसरे लीटर में भी 55.3, तीसरे लीटर पेट्रोल में भी 55.3, ऐसे करते जाएंगे तो 10 बार 10 टाइम आप उनको लिखेंगे, उस नंबर को, उतने किलोमीटर को। 55.3 प्लस 55.3 प्लस 55.3, तो वो लंबा पड़ जाएगा। तो सरल सा तरीका क्या है, जब एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो 1 लीटर पेट्रोल में जो वाहन है, जो कार है या जो भी है, वो 55.3 किलोमीटर जा रही है। 10 किलोमीटर चलना है। 10 किलोमीटर चलने में कितना दूर जाएगी? 10 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगी? 1 लीटर पेट्रोल में कितना जा रही है? 55.3 किलोमीटर। तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा का सवाल है। ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे आप, 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में वाहन दूरी तय करता है, बराबर कितना? 55.3 किलोमीटर। ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल में वाहन कितना दूर जाता है? 55.3 किलोमीटर। इसलिए 10 लीटर पेट्रोल में वाहन दूरी तय करता है, बराबर क्या कर देंगे? 55.3 इंटू 10। 1 लीटर में वाहन 55.3 किलोमीटर चल रहा है, 10 लीटर में कितना चलेगा? मल्टीप्लाई हो गया 55.3 इंटू 10। ठीक हो गया। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इंग्लिश में लिख सकते हैं, इन 1 लीटर द व्हीकल ट्रेवल द डिस्टेंस 55.3 किलोमीटर। सो इन 10 लीटर पेट्रोल द व्हीकल ट्रेवल द डिस्टेंस, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है, मैं आपसे पहले भी संबंध में बात कर रहा था। आप देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 के साथ एक 0 है, इसको पहले ढक लीजिए। ये आप ये समझ लीजिए 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, डेसिमल को भी ढक लीजिए, डेसिमल को भी ढक लिया, यहाँ 0 भी ढक लिया। अब डेसिमल हटा दीजिए, 0 भी ढक लीजिए, तो 1 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जितना भी आप लिख दीजिए 553। अभी ध्यान में मत करिए क्या डेसिमल था, ये इस ढंग से सोचिए कि 553 था, 553 था, उसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 553, और 1 के साथ कितनी 0 है? 1 0 है ना, केवल एक 0 लास्ट में बढ़ा दें। आ रहा समझ में? ऐसे तो करते हैं 10 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, वही आया,
अभी मैं डेसिमल कुछ नहीं कर रहा हूँ, और 1 के साथ एक जीरो लग गया। ठीक है, अब डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहां से भी अब यहां से काउंट करेंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो यहां से काउंट होगा 1, यहां पर डेसिमल लगेगा, ये आपका आ गया। तो ये हो गया आपके पास 553 किलोमीटर। वो जो वाहन है, ठीक है, वो जो व्हीकल है वो 10 लीटर में 553 किलोमीटर चलेगा। यह है प्रश्न। ठीक है ना, तो सरल सा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इसका फर्स्ट वाला पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट, आपके पास है 2.5 इंटू 0.3, 2.5 इंटू 0.3। अब आप देखिए, मैं कह रहा हूं डेसिमल अभी भूल जाए या डेसिमल भूल जाए, ठीक है, तो 25 के मल्टीप्लाई 3 में कर दिए। फिलहाल डेसिमल आप रहने दीजिए, डेसिमल को दिमाग से हटा दीजिए कि यहां कोई डेसिमल नहीं था, तो ये क्या बन जाएगा 25 इंटू 3। अब 25 में 3 का मल्टीप्लाई करिए, 25 में 3 से गुणा करिए, 5 के 15 का 5 हासिल 1, 3 दूने 6 और 1 7, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 5 15 कैरी 1, 3 2 6 और 7। अब बात यह आती है कि डेसिमल कहां पर आएगा। देखो डेसिमल के बाद 1 डिजिट यहाँ है और डेसिमल के बाद 1 डिजिट यहाँ है, तो 1 और 2, ठीक है, डेसिमल के बाद 2 अंक हो गए, दोनों को मिला के, तो यहां से यहां दाईं तरफ से देखते हैं 1 2, डेसिमल यहां पर लग जाएगा और आप चाहे यहां 0 लगा सकते हैं 0.7। ठीक है दोस्तों, ऐसे करेंगे। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला क्या है 0.1 या 0.1 इंटू 51.7, कितना हो गया देखिए 0.1 इंटू 51.7। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो डेसिमल को ढकाइए, नहीं है डेसिमल, तो 570 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होना है। ठीक है, तो उतना ही आ जाएगा 570। 1 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर आता है। ठीक है, अब डेसिमल कहां पर लगेगा, दशमलव के बाद एक अंक ये है और दशमलव के बाद एक अंक ये है, तो 1 और 1 2, 1 और 1 2 हो गया। अब यहां से काउंट करेंगे 1 2, तो यहां पर डेसिमल लगेगा 5.1 से, आ रहा समझ में, इस रूप में करेंगे। इसका थर्ड वाला पार्ट आप देखिए, थर्ड पार्ट क्या है इसका 0.2 इंटू 316.8, 0.2 इंटू 316.8 ये है। ठीक है, अब फिलहाल आप क्या करिए, ठीक है दोस्तों, फिलहाल आप क्या करिए कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट, आप इसको सरल के रूप में ऐसा लिख सकते हैं 316.8 इंटू 0.2, ऐसा भी लिख सकते हैं आप सरलता के लिए। इसके और इसकी जो मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही इसके और इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा, तो 316.8 इंटू 0.2, तो डेसिमल के बाद भी एक डिजिट है, डेसिमल के बाद भी एक डिजिट है। ठीक है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होगी 1 और 2, डेसिमल के बाद एक डिजिट हो गए, डेसिमल के बाद एक डिजिट हो गए, तो दशमलव के बाद 2 अंक आए कि नहीं आए, बिल्कुल आ गए। ठीक, अब इसके और इसकी मल्टीप्लाई करिए, 8 2 16, 8 2 16 कैरी 1, ठीक है, 2 6 12 और 1 13 कैरी 1, 2 1 2 और 1 3 और 2 3 6, 8 दूने 16 का 6 हासिल 1, 6 दूने 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 2 2 और 1 3 और 3 दूने 6। ठीक है, अब डेसिमल के बाद देखिए एक डिजिट यहाँ है, एक डिजिट यहाँ है, तो 1 और 1 कितने हो गए 2, तो यहां से काउंट करिए 1 2, ये तो ये हो गया डेसिमल लगेगा यहाँ पर
दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ है, 2 हो गए। और यहाँ से करिए 1 2 63.36 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका फोर्थ वाला पार्ट आप देखिए, फोर्थ पार्ट आप देखिए क्या है। फोर्थ पार्ट में 1.3 इंटू 3.1, 1.3 इंटू 3.1। तो पहले डेसिमल आप रहने दीजिए, डेसिमल तो लास्ट में लगाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि 13 और 31 का मल्टीप्लाई है, 13 और 31 का गुणा है। तो गुणा तो आप जानते हैं किस रूप में करते हैं, आप देखिए। पहले 1 से करिए, 1 3 जा 3, पहले 1 से गुणा होगा, 1 3 3, 1 कम 1, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। ठीक है, अब इसको ऐसे क्रॉस लगा दीजिए, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, और 3 की मल्टीप्लाई इसमें 1 में तो 3 हो गया। आया समझ में? 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 3 3 जा, यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है ना, अब ये आ गया 3, 3 में कुछ भी प्लस करने के लिए नहीं है, तो यहाँ हो गया 3, 9 और 1 10, 0 कैरी 1 और 3 और 1 4। 13 और 31 का मल्टीप्लाई हुआ 403। ठीक है दोस्तों, कितना आ रहा है? 403। अब डेसिमल कहां पर लगेगा, क्योंकि तो दशमलवों का मल्टीप्लाई है ना, ये तो डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई है। डेसिमल कहां पर लगेगा? दशमलव के बाद एक अंकी है, एक अंकी है, तो एक करे 2, तो राइट से गिनिए 1 2, तो ये आपका हो गया 4.03। ठीक हो गया, 4.03। फिफ्थ वाला आप देखिए, फिफ्थ वाला क्या है? 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.05, 0.05। इसको देखिए, दिस इज बिग इंटरेस्टिंग। 0.5 इंटू 0.05, दिस इज इक्वल टू, आप डेसिमल भूल जाइए, कुछ नहीं है दशमलव। ठीक है, जब दशमलव यहां नहीं रहेगा तो ये 5 है, जब यहां डेसिमल नहीं रहेगा तो ये 5 है, और 5 और 5 का मल्टीप्लाई करिए, 5 का 5 से मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा? 25 आएगा। आपने लिख दिया 25। अब डेसिमल के बाद देखिए 1 डिजिट है और 2 डिजिट है, 1 2 3, 1 2 3, डेसिमल यहां लग जाएगा, एक जीरो अपने तरफ से इधर आप बढ़ा सकते हैं, जीरो डेसिमल से पहले। ठीक है, तो 0.025 आ गया। क्या क्या मैंने डेसिमल फिलहाल भूल जाए, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 5 5 जब 25 आया। अब दशमलव कहां पर लगेगा, डेसिमल कहां पर लगेगा, काउंट करिए। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और 2 3, 3 डिजिट है, 1 2 3। ठीक है, यहां पर लगा दीजिए 0.025। ठीक हो। अब 6 वाला पार्ट आप देखिए, इसका 6 पार्ट क्या है? 6 पार्ट आपका है 11। चलिए इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है आपका, तो देखिए डियर स्टूडेंट, इस रूप में काम करेंगे आप। ठीक है, चलिए सिंपल मल्टीप्लाई है, पहले सिंपल रूप में मल्टीप्लाई करिए और डेसिमल बाद में रखिए। पहले साधारण रूप में गुणा करिए। ठीक है, पहले साधारण रूप में गुणा करिए और फिर दशमलव को रखिए। ठीक है ना, चलिए कितना हो रहा है ये? क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का 6 वाला पार्ट, 11.2 इंटू 0.15, यह है मल्टीप्लाई। 11.2 इंटू 0.15। अब डेसिमल आप रहने दीजिए, तो ये 15 है, और डेसिमल रहने देंगे तो ये 112 है। डेसिमल फिलहाल भूल जाइए। अब 112 में 15 से मल्टीप्लाई करिए, 112 में 15 से गुणा करिए। तो कैसे करेंगे आप देखिए। ठीक है, पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों,
पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 5 दूने 10, 5 2 ज़ा 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 1 ज़ा 5 और 1 प्लस उसमें कर देंगे तो ये 6 होगी, और 5 1 ज़ा 5, ये इसको कर दीजिए, कट कर दीजिए, पहले वाला इकाई के स्थान को इधर कट करिए। अब 1 से मल्टीप्लाई करिए, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, ये अब इनको प्लस करें, ठीक है, 0 के साथ प्लस में कुछ नहीं तो 0 हो गया, 6 और 2 का प्लस 8, 5 और 1 का प्लस 6, अरे 1 आपका ही आ गया, ठीक हो गया। डेसिमल के बाद एक डिजिट ये है और डेसिमल के बाद 2 डिजिट से 1 2 3, 3 अंक हो गए दशमलव के बाद, तो यहां से काउंट करिए 1 2 3, देख रहे, डेसिमल के बाद देखो एक डिजिट ये हो गए और 2 ये हो गए, तो 2 है 3, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो गए, तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3, ये हो गया आपका 1.680, तो यहां 0 रखो चाहे न रखो, ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या, ठीक है, बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं 1.68, इधर 0 का कोई अर्थ नहीं है, 1 0 हो 2 हो 3 हो 4 हो, इसका कोई अर्थ नहीं, तो ये इस रूप में भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका 7th वाला पार्ट आप देखिए, 7th वाले में क्या है डियर स्टूडेंट, 1.07 इंटू 0.02, ये अब आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.07 इंटू 0.02, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं और डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, दशमलव के बाद 2 अंक ये हैं और दशमलव के बाद 2 अंक ये, फिलहाल दशमलव भूल जाएंगे, तो ये क्या है 107 इंटू 2 का मल्टीप्लायर, डेसिमल भूल गए, डेसिमल मैंने फिलहाल छेड़ने नहीं, अब 107 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 7 जा 14, ठीक है, 2 7 जा 14, 2 7 14, 4 आ गया, कैरी 1, 2 से 0 में मल्टीप्लाई को 0 आएगा, 1 कैरी यहाँ प्लस करें तो यहाँ 1 आ गया, और 2 1 जा 2, ठीक है। अब डेसिमल के बाद देखिए 1 2, डेसिमल के बाद 1 2, 1 2 3 4, डेसिमल के बाद 4 डिजिट हो गई, 1 2 3 4, दशमलव के बाद कितने अंक हो रहे हैं, 1 2 3 और 4, अब यहां से काउंट करिए दाएं से बाएं की ओर, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 1 2 3, अब चौथा तो है नहीं तो 0 बढ़ाइए और यहां डेसिमल लगाइए, 0 चाहो यहां लगा दीजिए, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, 1 2 3 4, डेसिमल आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 0.0214, आ गया समझ में। अब आप देखिए 8th वाला, 8th वाला क्या है आपका, आप देखिए 10.05 इंटू 1.05, 10.05 इंटू 1.05, इन दो का मल्टीप्लाई होना है, आप देखिए रहे हो, 10.05 इंटू 1.05 का मल्टीप्लाई होना है, अब दशमलव भूल जाएंगे, इसको भी भूल जाएंगे, ये हो गया 1005 अरे 105, इकाई दाई सैकड़ा 1005 अरे 105, तो 1005 का मल्टीप्लाई 105 से करना है, ठीक हो गया। अब आप देखिए करिए मल्टीप्लाई, डेसिमल भूल जाए ऐसा मत समझिए, डेसिमल है इसका हिसाब लास्ट में देखना है, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25, कैरी 2, 25 नहीं 25 लिखते हैं ना, 5 तो यहाँ पर आ गया और ये हासिल बोलते हैं इसको, कैरी ये पिटू आ गया, 5 का मल्टीप्लाई 0 में 0 और उसमें 2 प्लस करिए तो 2,
5 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 5 का मल्टीप्लाई 1 में 5। आप समझ रहे हैं? ठीक है ना? अब इसको कट कर लीजिए। अब 0 से मल्टीप्लाई करिए, अब 0 का नंबर है, 0 से मल्टीप्लाई 5 में 0, 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0। ठीक, अब तीसरे से करना है तो यहां 2 क्रॉस कर दीजिए आप। ठीक है, सॉल्व करने के लिए, समझाने के लिए एक क्रॉस है कर दिए। अब जो दूसरी और इससे अब मल्टीप्लाई होना तो 2 क्रॉस करिए। ठीक है, 1 5 जा 5, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1। आ गया समझ में? अब जोड़िए, 5 का 5, 2 का 2, 5 में 0 प्लस होगा तो ये 5 होगा, 5 में 0 प्लस होगा तो 5 हो गया, 0 में 0 प्लस होगा 0 हो गया, ये आ गया 1। ठीक हो गया? अब डेसिमल के बाद देखिए 1 2 3 4, दशमलव के बाद 2 अंक हैं और 2 अंक हैं, 1 2 3 4, पूरा 4 डिजिट हो गए। राइट से काउंट करिए, 1 2 3 4 यहां पर लगेगा। देखो दशमलव के बाद 1 2 3 और 4, तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4, यहां पर लगे 10.5525। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए और भी देखते हैं आगे, और भी देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। इस रूप में आप डेसिमल्स नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस रूप में आप दशमलव संख्याओं की गुणा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का 9 वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का 9 वाला पार्ट आप देखिए, क्या है आपके पास 101.01 101.01 इंटू 0.01, ये है टेस्ट 100.01 इंटू 0.01 कितना हो गया? ये 100.01, दशमलव भूल जाइए, तो ये हो गया इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,101, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,101, 10,101। और यहाँ पे डेसिमल भूल जाएंगे, केवल 1 है तो सिंपल 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए। 1 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हो तो उतना ही आता है, ये समझ रहे? 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1010, ये आ गया। अब डेसिमल के बाद देखिए 1 2 3 4, दशमलव के बाद देखिए 1 2 3 4, यहां से काउंट करिए 1 2 3 4, यहाँ ये 1.010। आप समझ रहे? 1 2 3 4 डिजिट हो गई। राइट से काउंट करेंगे, दाएं से 1 2 3 4, यहां पर डेसिमल लगेगा 1.010। ठीक हो गया? अब इसका 10th वाला क्वेश्चन देखिए। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है आपका, इसको देखते हैं, 100.01 इंटू 1.1। ठीक है, 100.01 इंटू 1.1। इसको देखिए, आप डेसिमल छोड़ दीजिए फिलहाल, जब तक मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहां भी छोड़ दीजिए, ये तो 11 हो गई। यहाँ डेसिमल को आप भूल जाएंगे तो कितना हो गया? 1 10 100 1000 10,000, 10,001, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,001। ठीक है, तो 10,001 में 11 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 1 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 1 का 0 में मल्टीप्लाई 0,
1 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1। ठीक है यार, अब इसको कट कर लीजिए, अब फिर 1 से मल्टीप्लाई करें। 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 1 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 1 का 0 मल्टीप्लाई 0, 1 का 0 मल्टीप्लाई 0 और 1 का 1 मल्टीप्लाई 1। समझ गया? पहले 1 का मल्टीप्लाई करिए, 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, ये ठीक। इसके नीचे आप क्रॉस कर दीजिए। अब दूसरे 1 से मल्टीप्लाई करिए, 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, ठीक है, 1 0 जा 0 और 1 1 जा 1, ठीक है। अब प्लस करिए, 1 का 0 समझ लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये 1, इसका प्लस 0 और 1 का प्लस आपका 1, 0 और 0 का प्लस आपका 0, 0 और 0 का प्लस आपका 0, 1 और 0 का प्लस आपका 1 और ये आपका 1। समझ में आ रहा है? अब डेसिमल के बाद डिजिट देखिए, 1 2 डेसिमल के बाद होगा, एक डिजिट तो है, 1 2 3 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, एक है, 3 हो गया। यहां से देखिए 1 2 3, तो यहां पर डेसिमल रखिए 110.011, 110.011। इस रूप में आप मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल्स का, ठीक है। तो डेसिमल नंबर्स का आपने प्लस करना सीखा, डेसिमल नंबर का आपने सब्ट्रैक्शन करना सीखा, डेसिमल नंबर का आपने मल्टीप्लाई करना सीखा। अब इसके बाद डेसिमल नंबर्स का डिवीजन सीखेंगे, भाग। दशमलव संख्याओं का जोड़ सीख लिया, दशमलव संख्याओं का घटाना सीख लिया, दशमलव संख्याओं का गुणा सीख लिया आपने। अब डेसिमल नंबर का भाग सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने 4 टाइप के ऑपरेशन पढ़े हैं, 4 प्रकार की संक्रियाएं हैं। आपने पढ़ा है प्लस, आपने पढ़ा माइनस, आपने पढ़ा मल्टीप्लाई और आपने पढ़ा डिवाइड। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये 3 चीजें तो आप सीख चुके हैं इसमें। दशमलव संख्याओं के प्लस भी सीख चुके, माइनस भी सीख चुके, मल्टीप्लाई भी सीख चुके हैं। अब डिवीजन, जब अगली बार मैं पढ़ाने आपको आऊंगा तब डिवीजन सीखेंगे, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याओं का भाग, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।